अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी और वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल सदैव मीठा ही होता है। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ है गुरशान सिंह जिसने नीट में टॉप कर दिखाया है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब कोई सपना पूरा होता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो चलिए बिना देर किए मैं गुरशान का वेलकम करती हूँ। गुरशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गुरशान, मेरा पहला सवाल आपसे यही, 2 साल आपने मेहनत की और मेहनत के बाद रिजल्ट का इंतजार मुझे लगता है सबसे ज्यादा होता है। जब रिजल्ट जी, आया, खुद का नाम देखा, वो फीलिंग कैसी थी, वो पल कैसा था? रिजल्ट का जब चेक कर रहे थे मैंने एटलीस्ट 4 से 5 बार चेक किया था कि डर लग रहा था कि कहीं मैं गलत चेक तो नहीं कर रहा, गलत मार्क्स तो नहीं आ रहे। फिर जब पूरा चेक हो गया उसके बाद फिर रिजल्ट देखा, पेरेंट्स ने भी, उनको भी काफ़ी खुशी हुई क्योंकि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आए थे, तो खुशी काफ़ी हुई थी उस टाइम। अच्छा गुरशान, 2 साल की मेहनत के बाद आपने अपना सपना पूरा किया, लेकिन कोटा में अकेले रहकर अपने सपने की तैयारी करना मुझे लगता है बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। आप क्या कहोगे? डिसिप्लिन काफ़ी लगता है क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं होते, कोई गाइड करने के लिए भी नहीं होता कि अब पढ़ लो, खुद से सब मैनेज करना पड़ता है। तो एक बार डिसिप्लिन भी होता है लेकिन बाद में जो फल मिलता है वो और भी मीठा होता है, इसलिए डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। निश्चित तौर पर। अच्छा गुरशान, जब भी कोई टॉप करता है तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है या फिर जो भी आपके जूनियर्स हैं जो आपको सुन रहे होंगे, वो यही होता है कि गुरशान ने ऐसा कौन सा डेली रूटीन फॉलो किया? गुरशान कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं ऐसे गिन के तो पढ़ाई नहीं करता था बट एवरेज निकाले तो 6 to 7 आवर्स डेली, क्लासेस के अलावा। मतलब क्या डेली रूटीन रहता था? कब आप उठते थे? क्लासेस का टाइमिंग क्या होता था? और फिर सेल्फ स्टडी का क्या टाइम रखते थे? क्या आप अर्ली बर्ड हैं या नाइट आउल हैं? मैं दोनों का मिक्सचर हूँ एक। ओके। तो मेरा आफ्टरनून बैच होता था तो उनकी टाइमिंग्स कुछ 2 से 8 तक होती थी। तो मैं सुबह उठता था और सुबह पढ़ता था जो रात को पढ़ाया जाता था, और रात को भी पढ़ता था। ऐसा नहीं कि बहुत लेट तक मैं पढ़ता था, 12 से 1 बजे तक मैं सो जाता था, इससे लेट नहीं करता था। अच्छा, एक पावर नैप भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप थक जाते हो तो दिन में भी आपको ज़रूरी है कि क्लास से वापस आ रहे हो तो एक पावर नैप ले लो, उसके बाद आप अपना वापस से शुरू कर दो जो आपको करना है। पावर नैप ज़रूरी है बट मैं इतना नहीं लेता था, मैं उसकी जगह सॉन्ग सुन लेता था, ऐसा कुछ करता था। मतलब वो चीज़ें भी मुझे लगता है रिलैक्स कर देती है। जी मैम। अच्छा चलिए आपकी क्लासरूम की बातें करते हैं। 2 साल आप एलन के साथ रहे हैं, काफ़ी करीब से आपने चीज़ें देखी हैं, सिस्टम को देखा है। ये 2 साल कैसे रहे एलन के साथ और क्लासरूम में कैसा माहौल रहता था? क्लासरूम में एकदम फ्रेंडली माहौल रहता था। टीचर्स जो जो थे हमारे, काफ़ी हेल्प करते थे हमारी हर चीज़ में, मोटिवेटेड भी रखते थे, ऐसे क्लास को बोरिंग भी नहीं होने देते थे, मजाक भी करते रहते थे। काफ़ी अच्छा माहौल था, सब कुछ अच्छे से होता था। अच्छा गुरशान, एक टीचर, एक मेंटर कितना ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? मतलब एकेडमिक चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको कभी-कभी अपने टेस्ट में जो मार्क्स आए उससे आपको लो फील हो रहा है, ऐसे में लग रहा है कि मैं किससे जाके डिस्कस करूँ? क्या ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ और हुआ तो आपने क्या किया? टेस्ट में काफ़ी अप एंड डाउन्स चलते थे, हुँ। तो जब मार्क्स कम आते थे मैं अपने टीचर्स से कंसल्ट करता था, पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे, उनसे काफ़ी हेल्प होती थी। टीचर्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। मेरे को जब स्टार्टिंग में टेस्ट चालू हुए थे, एकदम नया नया था सब कुछ, तो नर्वस भी फील होता था। तो मैं व्हाट्सएप पे भी अपने टीचर से कनेक्टेड रहता था, उनसे बोलता था कि सर ऐसा फील हो रहा है, तो सर भी काफ़ी मोटिवेट करते थे मेरे को। तो गुरशान को क्या हमेशा से ही डॉक्टर बनना था या फिर एक एज के बाद समझ में आया कि चलिए मुझे करियर में क्या चूज़ करना है? हमेशा से तो नहीं, मुझे 7 से 8 तक क्लास तक समझ आ गया था कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न? खास रीज़न तो नहीं बट मेरे पापा जो हैं वो फार्माक्यूटिकल्स में थे, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे प्रोफेशन है। मुझे भी लगता था कि एक प्रोफेशन बहुत नोबल है, लोगों को सर्व करने को हुँ। मिलता है, जो कि बहुत एक अच्छा काम माना जाता है, इसलिए फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि डॉक्टर बनना चाहिए। आपकी फैमिली में कौन-कौन है? फैमिली में करंटली कोई नहीं है डॉक्टर। अच्छा, कोई भी डॉक्टर नहीं, आप अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जी। अच्छा, फैमिली में कौन है? आपके भाई कितने हैं? बहन कितनी है? थोड़ा-सा बताएँगे? मेरा एक छोटा भाई है। ओके, और वो मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मेरे टीचर हैं। अच्छा गुरशान, आप यहाँ हो और आप बीकानेर में पूरी फैमिली आपकी रहती है। ऐसे में क्या कभी होम सिकनेस हुई और हुई तो आप कैसे मैनेज करते थे? होम सिकनेस जब स्टार्टिंग में कोटा आया था तब थोड़ी होती थी, तो करता तो मैं यही था कि पेरेंट्स से बात कर लेता था, थोड़ी लंबी बात कर लेता था। हुँ। लेकिन मेनली फिर मैं देखता था कि अभी अगर आए हैं तो टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाद में रिग्रेट हो कि ये सब सोचते ही रह गए, रिजल्ट ख़राब हो गया। तो फिर फ्यूचर का देख के थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डिसिप्लिन जैसे आया, अपने आप हुँ। कम होती गई।
अच्छा गुरशान, जिस एज में मुझे लगता है कि आफ्टर 10th आप कोटा आए थे और अकेले रहना हॉस्टल में, अकेले सब कुछ मैनेज करना, क्या एक स्टूडेंट की लाइफ में हॉस्टल लाइफ बहुत ज़रूरी है? क्या कुछ सीखा आपने इस शहर से? हॉस्टल लाइफ ज़रूरी काफ़ी होती है, काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सब कुछ ही खुद से मैनेज करना पड़ता है। 10th तक तो ज़्यादातर काम मम्मी कर देती थी, अब खुद से करना पड़ता था। उसको भी मैनेज करने में एक बार तो प्रॉब्लम होती है, सब कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे रहते हैं सब कुछ सीखने को मिलता है कि बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, तो फिर वो भी मैनेज होने लग जाता है। तो गुरशान, क्या आप बहुत सीरियस टाइप के स्टूडेंट थे या नहीं। क्लासरूम में मस्ती करते थे? क्लासरूम में तो नहीं, जब पढ़ाते थे तब तो नहीं करता था, वैसे तो नॉर्मल था, मस्ती मजाक तो करते कोटा में रहते आके थे। दोस्त बनाए? हाँ जी, काफ़ी थे। दोस्त कितने ज़रूरी है और दोस्त कैसे काफ़ी उन्हें ज़रूरी चूज़ है। करें? क्या सही गलत की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है? जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ऐसे दोस्त होने चाहिए, या फिर मतलब आप जो करने आए हैं उसी के आसपास के दोस्त होने चाहिए? जी, दोस्तों का भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंस है। हम्म। हमारे भी काफ़ी दोस्त थे, हम उनसे डिस्कशन करते थे, काफ़ी कुछ आपस में सीखते थे, तो फ्रेंड सर्कल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। निश्चित तौर पर आपको एक स्टूडेंट के तौर पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोस्त अगर आपके हैं तो वो कैसे होने चाहिए। जी मैम। अच्छा, हमेशा हमें लगता है कि अगर किसी ने टॉप किया है तो हमेशा हमें लगता है कि वो पढ़ाई में हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा होगा, या फिर उसे उतने डाउट्स नहीं आए होंगे क्लासरूम में। क्या ऐसा होता है? और डाउट्स आए तो उन्हें कैसे सॉल्व किए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, डाउट्स काफ़ी आते थे स्टार्टिंग में, तो मैं टीचर्स से ही कंसल्ट करता था, क्लास में भी, क्लास के बाद भी, कि सर ऐसा समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसमें क्या गड़बड़ है। ऐसे कंसल्ट करता था टीचर्स ने, व्हाट्सएप पे भी टीचर्स से जुड़ा रहता था, ऐसे डाउट्स पूछते रहता था, उनसे काफ़ी हेल्प होती थी फिर। अच्छा गुरशान, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मतलब पीसीबी में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है? मेरा फिज़िक्स पर्सनली। फिजिक्स आपको पढ़ना पसंद है। मोस्टली जी। मुझे लगता है फिजिक्स से स्टूडेंट्स को डर लगता है, हाँ जी। पर ऐसा क्यों? डर इसलिए लगता है, फॉर्मूलाज बहुत सारे हो जाते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी क्लास में हो जाते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर में नहीं होते, इसलिए थोड़ा डर बैठ जाता है। तो आपने पीसीबी को मैनेज कैसे किया? किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देते हो? मैं जब 11th में आया था, तो मैंने 11th में पर्सनली फ़िज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया था, कि मैं कुछ भी याद ना करूँ, सब कुछ डिराइव करते हुए चलूँ। स्टार्टिंग में फिर मैंने फ़िज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया था, मेरे केमिस्ट्री बायो हल्के से वीक रहते थे स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे पता चला कि टाइम इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इक्वली मैटर कर रहा है। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू किया, बायो की एनसीईआरटी में थॉरली रीडिंग करना चालू किया, सबके नोट्स जो टीचर्स पढ़ा रहे थे सबके ऊपर फोकस किया, ऐसे किया। अच्छा, गुरशान, जो क्लास में टेस्ट होते हैं वो कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? समय समय पर टेस्ट होने से आपको एक आइडिया रहता है कि जो मैंने पढ़ा है इस पिछले महीने में और उसके हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। कैसे वो आपको हेल्प करते हैं और क्या उससे एग्ज़ाम का एक डर भी ख़त्म होता है? तो टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टेस्ट से ही पता चलता है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, आपको कितना समझ आ रहा है। मार्क्स भी ऐसा नहीं कि हमेशा ही अच्छे आए, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमेशा उतने आए, थोड़े नीचे भी होते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन गलतियों की एक अलग से लिखना चाहिए कि मैंने ऐसी गलती करी, ये सब क्यों किया, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि मेरे से ये उस टाइम नहीं हुआ लेकिन घर आकर हो गया। इन सब से बहुत सीखने को मिलता है, तो टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा गुरशान, तो सबसे कम मार्क्स कितने आए टेस्ट में इन 2 सालों में कोटा में, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए? मेरे सबसे लोएस्ट मार्क्स तो 580 थे और हाईएस्ट मेरे 705 थे। गुलशन, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि कोई स्टूडेंट ही क्या, इसके अलावा भी हम रियल लाइफ में हमेशा हम जीतते रहें ज़रूरी नहीं है, हमेशा हम सफल हो ज़रूरी नहीं है। ऐसे में क्या है, एक इंसान को, एक स्टूडेंट को अपने फेलियर से सीखना चाहिए, और फेलियर हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, मतलब आपको क्या लगता है? फेलियर से ही सीखने को मिलता है हमेशा। अगर हमारे मार्क्स अच्छे आते रहें तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हो जाता है अपने आप ही कि अब तो सब आ ही रहा है, तो ऐसे ही चलते रहते हैं, थोड़ा लूज भी हो जाते हैं इसी चक्कर में। तो फेलियर से सीखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि छोड़ ही दिया उसको बिल्कुल भी कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क भी पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। फेलियर से सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने मिस्टेक करी, ये इंश्योर होना चाहिए कि ये फ्यूचर में एटलीस्ट ये वाली मिस्टेक्स वापस ना हो। अच्छा, गुरशान को पढ़ने के अलावा क्या क्या शौक है? पढ़ने के अलावा मेरे को स्पोर्ट्स में काफ़ी शौक था, जैसे कि जैसे क्रिकेट हो गए, वॉलीबॉल हो गए। मैच देखना पसंद है? लास्ट कब देखा? लास्ट तो अभी जब मैं घर गया था तभी देख ही रहा था, आईपीएल चल रहे थे। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर विराट कोहली एंड एमएसडी। मुझे लगता है कि सबके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली और एमएस धोनी जी। होते हैं। अच्छा, वजह? वजह मैम उनका डेडिकेशन, उनसे सीखने को मिलता है कि डिसिप्लिन एक लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है।
डिसिप्लिन से वो इतना आगे पहुंच पाए, अपने करियर में इतना एनहांस करा उन्होंने खुद को, एक वर्ल्ड वाइड इमेज बनाई खुद की। मुझे लगता है एक स्पोर्ट्स पर्सन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं हम। जी मैम। अच्छा, डिसिप्लिन की आपने बात की और 2 साल आप अकेले रह के आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है, बहुत स्ट्रिक्टली अपने, मैं कहूँगी रूटीन को फॉलो किया है, उसके बाद कहीं जाकर मुझे लगता है एक कड़ी मेहनत के बाद ये रिजल्ट हमें मिलता है। क्या एक्सपेक्टेड था शुरू से जब यहाँ कोटा आए थे कि मैं टॉप कर जाऊँगा, या फिर था कि चलो एक कॉलेज मिल जाएगा? स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं टॉप कर जाऊंगा। स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स भी इतने नहीं आते थे, कुछ टॉपर्स वाले एवरेज मार्क्स आते थे। स्टार्टिंग में मेरा एम यही रहता था कि नॉलेज गेन करना है, कुछ भी जो मैं सीख रहा हूँ वो अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं सबके जवाब देने के कैपेबल होना चाहिए। गुरशान का ड्रीम कॉलेज कौन सा है? ड्रीम कॉलेज तो सबका एम्स दिल्ली ही होता है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब आप कुछ हासिल कर लेते हो तो आप सबसे बेस्ट चीज़ ही चाहोगे, और वो जी एम्स मैम। दिल्ली है। अच्छा गुरशान, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आपकी क्या रही? क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए इतने लाख स्टूडेंट एक साथ बैठ रहे हो, नीट कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे में पूरे साल जिसके लिए मेहनत करी और वो दिन जब आ रहा हो तो क्या थोड़ा मन में डर था? एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले क्या माहौल था? और वो 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मेरी स्ट्रैटेजी तो मेनली यही थी, मैं बायो, केमिस्ट्री और देन फिजिक्स करता था। और स्ट्रैटेजी में ये रखता था 3 राउंड्स में पेपर करता था कि पहले राउंड में जो मेरे से नहीं हो रहे, थोड़े हार्ड लग रहा है कि इनमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, उनको सेकंड और थर्ड राउंड में उनको ट्रांसफ़र करता था। और OMR फिलिंग में फर्स्ट राउंड के बाद स्टार्ट करता था। और OMR भी ऐसे नहीं कि 5 बबल से एक साथ भर रहे हैं, एक एक सीक्वेंस वाइज भरता ताकि उसमें भी एरर ना हो, उसमें भी कभी कभार एरर हो जाती है। स्ट्रैटेजी तो यही रहती थी। अच्छा, 3 घंटे ही सबको मिलने हैं, लेकिन पेपर मिलते ही जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं। अगर हमें बहुत कुछ आ रहा भी होता है, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि अरे बहुत इजी पेपर है, ऐसे में क्या काम रहने की बहुत आवश्यकता है उस समय? इजी पेपर में सबसे ज़्यादा काम रहने की ज़रूरत है। इजी मिस्टेक्स देख मुझे लगता के, है सबसे ज़्यादा उसी समय होती है। जी मैम, इजी देख के ऐसा लगता है कि अब सब कुछ आ रहा है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा ऐसे चांसेस बनते हैं कि सिली मिस्टेक्स आप कर दो कि सब कुछ आ ही रहा है तो कुछ एरर हो जाती है। अच्छा, लास्ट का हाफ एन आवर आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि लास्ट का हाफ एन आवर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितना उस समय जब हमें सबसे पहले पेपर मिलता है। क्या उस समय ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं पूरा पेपर एक बार रीचेक कर लूँगा कि मैंने कहाँ क्या किया है? और क्या कुछ क्वेश्चंस पे डाउट था कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ? आपने एक क्वेश्चन छोड़ा भी है? हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। तो लास्ट के आधे घंटे में मेरा जो थर्ड राउंड रह रहा था, उनमें मेरे कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस थे। उनके ऊपर मैं सोच रहा था कि इनके ऊपर 4 क्वेश्चंस को एनालाइज करके एकदम सटीक आंसर ढूंढना है इनमें से। कुछ भी ओवर थिंक नहीं करना, ये भी एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ओवर थिंकिंग से भी आंसर गलत चले जाते हैं। तो और एकदम चिल रहने का ट्राई कर रहा था कि स्ट्रेस ज़्यादा ना लूँ, स्ट्रेस में भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एकदम कूल एंड काम रह के लास्ट का थर्ड राउंड अपना मैं अटैम्प्ट कर रहा था आखिरी के हाफ एन आवर में। अच्छा, गुरशान, जो स्टूडेंट्स आप ही की तरह कोटा आकर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, एलन के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं, जैसे हम कोटा को इतने सारे नाम देते हैं, शिक्षा की काशी, कोचिंग सिटी, और वाकई कोटा और वाकई एलन मुझे लगता है कि इन सब नामों का हकदार है। वो हर साल प्रूव करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? जो स्टूडेंट्स आपको फ़िलहाल देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? अगर वो कोटा आ रहे हैं तो कोटा के बारे में आप क्या कहेंगे? कोटा एक, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसके लिए एक बेस्ट जगह मानी जा सकती है। आपको इधर बेस्ट फैकल्टीज़ मिलती है, टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, आपके बातों को समझते हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनको ये सब पता है कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं। मटेरियल यहाँ का बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स भी यहाँ से काफ़ी आते हैं, तो मोटिवेशन भी मिलता है कि हम भी ला सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी सिटी है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको सिलेक्शन के साथ एक अच्छी रैंक भी चाहिए तो आपको कोटा आना ही पड़ेगा। अच्छा गुरशान, जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं और जब वो यहाँ देखते हैं कि हर तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होने के चांसेस भी रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। एक स्टूडेंट को उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए, आपको क्या लगता है? डिस्ट्रैक्शंस होते काफ़ी सारी हैं, बट मैं ऐसा करता था, मैं फ्यूचर का देखता था कि अगर अभी मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो फिर मेरा बैकलॉग इकट्ठा होगा, टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, डीमोटिवेशन फील होगा, बाद में रिग्रेट होगा कि उस टाइम नहीं पढ़ा, अब क्या करूँ। तो ये मैं सोचता था कि ये चीज़ बाद में नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी पढ़ना ज़रूरी है।
अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए जैसे हम अच्छी शिक्षा पे तो बहुत ज़ोर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आगे की पूरी लाइफ उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने आज जो मेहनत करी या फिर आज जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन क्या आपकी एज ग्रुप के लिए अच्छे संस्कार भी एक स्टूडेंट के लिए उतने ही ज़रूरी हैं? और जब आप एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हो, जैसे हम कहते भी हैं एलन के बारे में कि संस्कार से सफलता तक एलन आपका साथ देता है। तो क्या स्कूल के बाद में कोचिंग आकर एलन के साथ जुड़कर वो कैसी वाइब थी, और क्या लगता है आपको वाक़ई कि यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कारों का बीज भी स्टूडेंट में बोया जाता है? यस, तो संस्कार भी एलन में हमें सिखाए जाते हैं। हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक ओरिएंटेशन सेशन रखा गया था हमारा। उनमें टीचर्स ने हमें सिखाया था कि आपको ऐसे ऐसे टीचर्स मिलेंगे, आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आपको इनको ऐसे हैंडल करना है, बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। ऐसे हमें ओरिएंटेशन सेशन में सिखाया गया था। तो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, हमारे टीचर्स हमसे मिले। टीचर्स ने भी काफ़ी फ्रेंडली हमें हैंडल किया। स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला कि आप लोग को करना ही करना है। एकदम हमें कूल रहना सिखाया कि पेपर ऐसे अटैम्प्ट करिए, ये रास्ता गलत है, इधर नहीं जाइए। ऐसा हमें एलन में सिखाया जाता था। अच्छा, जब भी टीचर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करता है तो वो पिछले साल या उससे पिछले साल जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर गए उनके बारे में बताते हैं, और मुझे लगता है आपके सीनियर्स के बारे में बता के वो आपको मोटिवेट करते हैं कि उस स्टूडेंट की ये स्टोरी है, उसने इस तरह से पढ़ाई करी और आज वो यहाँ पर है। क्या आपके साथ भी क्लासरूम में एक्सपीरियंस हुआ है? टीचर से किससे बताते हैं पुराने स्टूडेंट्स के? हाँ जी, हमारे क्लासेस में 2 टॉपर्स थे। उनके हमें स्टोरीज़ बताई थी कि काफ़ी डेडिकेटेड थे वो। दोनों के पास स्मार्टफ़ोन्स भी नहीं थे, और ऐसे स्टोरीज़ बताते थे कि एक जो टॉपर था वो अपना फ़ोन भी भूल गया था, लेकिन उसे याद भी फ़ोन लेना 1 हफ़्ते बाद आया जब उसे अपनी मम्मी से बात करना था। तो ये डेडिकेशन सुन के फिर काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। मतलब अपने सीनियर्स की स्टोरीज मुझे लगता है ज़रूर आपको इंस्पायर करती है। यस। अच्छा, आज खुद टॉप करने के बाद जब आप क्लासरूम में जा रहे हो, जब आपको आपके जूनियर सवाल पूछ रहे हैं कि गुरशान ने ऐसा क्या किया, वो एक फीलिंग कैसी है और उसे कैसे आप एंजॉय कर रहे हो? फीलिंग तो काफ़ी अच्छी आती है कि इतनी जो मेहनत करी उसका फल काफ़ी अच्छा मिल रहा है। फीलिंग तो बेटर ही आती है। चलिए, बहुत सारी बातें हमने बहुत सारे डिटेल से करी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरशान अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ साझा करने के लिए। और you, उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट्स फ़िलहाल हमें सुन रहे हैं और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मुझे लगता है कि जो अपने सीनियर्स को देखकर ये जानना चाहते हैं कि उसने अपनी सक्सेस जर्नी में ऐसा क्या किया जो आज वो यहाँ पर है। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए। मार्क्स पे अगर आपके अप एंड डाउन्स भी चलते हैं, उनको हैंडल करना सीखिए। हमेशा मोटिवेटेड रहना सीखिए। एट द एंड अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लाइन गुरशान ने बोली है वो मैं वही दोहराना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत करें तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरशान। और Thank you, अंत ma'am. में एलन की तरफ से, एलन की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।